आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नीचे। देखिए प्रश्न नंबर 1 को पढ़िए और प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है पढ़िए एक बार और करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करने के बाद। अगर नहीं आता है तो मैं कराता हूँ। प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट है, वह कहता है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। तो मैंने लिख लिया कि ए जो समय लेता है वह लेता है 6 डेज। कितने लेता है? 6 डेज का समय लेता है ए। वी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? वी अकेला उसी कार्य को, ध्यान से समझिए, इस कार्य को जो वी है 12 दिन में कर सकता है। तो वी कितना समय लेता है? वी लेता है 12 डेज। ये सिंपल प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का सबसे सरल प्रश्न यही है। कितने दिन लेता है? 12 दिन लेता है। तो हमसे पूछा है ए तथा वी मिलकर, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर नीचे, तो ए तथा वी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने बताया जब भी आपको समय दिया हो तो सबसे पहले आप निकालिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क यानी कुल कार्य, कुल कार्य का मतलब होता है इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6 और 12 का, तो एलसीएम आ जाएगा 12। थोड़ा सा आपको एलसीएम यहाँ पर आना चाहिए, एलसीएम की बेसिक समझ होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 6-12 का एलसीएम हो जाएगा 12, जिसे हम बोलते हैं टोटल वर्क। अब हमें ज़रूरत होती है किसकी? एफिशिएंसी यानी क्षमता की। तो क्षमता एफिशिएंसी हम निकालते हैं, तो क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य हमारे पास टोटल वर्क है कितना? 12, और ए के लिए समय है 6, तो 12 बटे 6 करेंगे तो निकल आएगी ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, यानी 12 बटे 6, तो 6 दूनी 12, ए की क्षमता कितनी आई? 2। इसी तरह से निकालने हैं वी की क्षमता, और क्षमता का मतलब होता है यह 1 दिन में कितना कार्य करेगा। तो 1 दिन में करेगा 2 यूनिट, तभी तो बताइए 6 दिन में 12 कार्य कर पाएगा। वी की क्षमता निकालें तो 12 बटे 12 यानी कितनी हो जाएगी? 1। अब मुझे बताइए ए करता है 1 दिन में 2 यूनिट कार्य, वी करता है 1 दिन में कितना? 1 यूनिट कार्य, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे 2 ये करता है 1 ये करता है, तो ए प्लस वी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे? तो ये करेंगे 3 यूनिट। कितना कार्य कर देंगे? 3 यूनिट। अब दोनों से हमें कार्य कराना कितना है? तो हमें कराना है 12 यूनिट। कितना कराना है? 12 यूनिट। तो हमें पता है समय बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता, कुल क्षमता। तो दोनों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। कुल कार्य तो है 12 और दोनों की कुल क्षमता है 3, तो 3 चौक 12, यानी दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे? तो आप कहेंगे 4 डेज। और यही इस प्रश्न का क्या है? परम सत्य आंसर है। तो मैं समझता हूँ ये पहला प्रश्न आपके लिए समझ में आया होगा। तो चलिए मैं एक और प्रश्न लेता हूँ इसी टाइप का, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। अब पढ़िए और पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो देखिए बोर्ड पर। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, वो पढ़ रहे होंगे आप क्या है। तो प्रश्न नंबर जो 2 है हमारा, उसमें दिया है ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में। ए है वह कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। वी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। आपको प्रश्न बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। वी कर सकता है 15 दिन में। हमसे पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सेम ये प्रश्न पहले वाले की तरह है। तो हम ध्यान से देखें तो मैंने बताया जब भी समय दिया हो और निकालना हो दोनों, या फिर कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले निकालिए टोटल वर्क। कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य मतलब इन दोनों का लासा, डेज का लासा, समय का लासा। तो 10 और 15 का लासा होगा कितना? 30। यही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब निकालना होता है हमें क्षमता यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस तरह से निकाली जाती है? यानी जो क्षमता है वह होती है कुल कार्य बटे समय। तो हमें निकालने हैं किसकी क्षमता? सबसे पहले निकालनी है ए की क्षमता कितनी होगी। तो ए करता है कार्य कितना करता है? 30, और कितने दिन में? 10 दिन में। तो क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय, समय मतलब 10 दिन। तो ये 10 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी इसकी क्षमता कितनी आई? 3। इसी तरह से वी की क्षमता निकालनी है, तो वी के लिए देखिए वी कुल कार्य कितना करता है? 30। कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे 15 में। तो 15 दूनी कितना आ जाएगा? 2, यानी वी की क्षमता आ गई 2। वी की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई? 2।
अब अगर ए एक दिन में करता है 3 इकाई कार्य, वी करता है 2 इकाई कार्य, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे कि ए प्लस वी दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे वो करेंगे 5 इकाई। कितना करेंगे, 5 इकाई। दोनों मिलकर एक दिन में 5 इकाई करते हैं और इन्हें कार्य करना कितना है, तो आप कहेंगे कार्य करना है 30 इकाई। तो मुझे बताइए समय निकालना चाहें ए प्लस वी का जो समय होगा वह कितना समय लेंगे दोनों मिलकर, तो समय बराबर देखिए कुल कार्य बटे क्षमता, तो कुल कार्य है 30, क्षमता है दोनों की मिलाकर 5, तो 5 छक 30 कितना आ जाएगा 6। अब आप सोच रहे होंगे मैं इनको बहुत लंबा यानी बहुत कुछ लिख रहा हूँ बोर्ड पर। देखिए मुझे आपके लिए समझाना है, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो ये लिखने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिना पेन और पेज के इस सवाल के लिए कर सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा होगा, प्रश्न नंबर होगा हमारा 3। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 3 पढ़िए, और जैसा कि मैंने पहले बताया एक बार पढ़ने के बाद उससे सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो बोर्ड पर देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न चेंज कर दिया है क्योंकि एक टाइप के मैंने 2 प्रश्न करा दिए। अब अगला प्रश्न थोड़ा अलग है, और ए और वी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। यदि दोनों मिल जाएं, ए और वी मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में। जो अभी हम ज्ञात कर रहे थे वो हमें दिया है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले समय दिया है तो निकालिए सबसे पहले आप इनकी टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालेंगे इनका लासा 12 और कितना 8 का जो लासा होगा कितना होगा, 24 होगा। 12 और 8 का लासा होगा 24। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कुल कार्य बटे समय। तो ए की एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो ए करता है 24 कार्य, तो कुल कार्य हो गया 24, और क्षमता समय कितना लेता है 12, तो 12 दूनी 24 यानी ए की क्षमता हो गई 2। कितनी हो गई, 2। अब निकालें किसकी क्षमता, ए और वी दोनों की शामिल में अगर क्षमता निकालें तो ए और वी दोनों मिलकर यही कार्य करते हैं। इसका मतलब कुल कार्य हो गया 24 और समय लेते हैं कितना, 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24 यानी ये कितना लेते हैं, 3। अब हमें निकालना है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग पैटर्न है तो समझिए, ध्यान से देखें। तो ये क्या है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये है ए द्वारा एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य, यानी ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 2 इकाई। ध्यान से देखें तो ये 3 क्या है, तो 3 है वह है ए प्लस वी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी ये 2 लोगों का है, ए और पी, ए प्लस वी का, और ये कितने का है, केवल ए का। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ए यहाँ पर 2 करता है तो मुझे बताइए ए तो इसके साथ भी 2 करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अकेले में ज़्यादा कर रहे हैं, सवालों में हालांकि ऐसा होता है, लेकिन सवालों में हम दोनों की अगर पहले कोई व्यक्ति जितनी क्षमता थी आगे भी उसकी क्षमता नहीं होने वाली है किसी के साथ मिलकर भी। तो ए पहले करता है 2, तो ए तो अब भी 2 करेगा, और इन दोनों को मिलाकर हो जाती है 3। तो मुझे बताइए मैं कह सकता हूँ कि बी कितना करता होगा, 1। नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए प्लस वी दोनों की क्षमता कितनी है, 3, जिसमें से ए की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 2, तो 2 प्लस वी बराबर 3, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो वी बराबर 3 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा, 1। तो वी की क्षमता कितनी हो गई, 1। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है, जो तीसरा प्रश्न है, तो वी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो मुझे बताइए समय निकालना है तो कुल कार्य बटे क्षमता। तो समय निकालना है किसका, समय निकालना है हमें वी का। वी का समय निकालना है तो वी की क्षमता हो गई 1, कितनी है, 1। कार्य करना है समय बराबर कुल कार्य मतलब 24, और क्षमता कितनी है, 1, तो यह आ जाएगा 24/1 यानी 24 डेज। जो बी समय लेगा वह लेगा कितना, 24 दिन का समय लेगा। मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझा सकूँ।
अगला प्रश्न नंबर 3 हमने कर लिया है। तो प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम कौन सा, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 भी हमारा कुछ इसी टाइप का है, हालांकि थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, उसे मैं कराता हूँ। तो इसमें दिया है a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। a और b दोनों मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। और अगर अकेला v करे तो यह कार्य कितने दिन में कर सकता है, v कार्य करे तो कितना कर सकता है, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। तो पहले की तरह अभी भी आपको क्या करना है, इनका निकाल लीजिए टोटल समय, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मीन्स होता है कि जो डेज दिए गए हैं उनका निकाल लीजिए एलसीएम, यानी लघुत्तम समावर्तक लासा। तो 15-20 का लासा हो जाएगा आपका 60। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लासा निकालें। आप लासा ना निकाल कर आप कोई भी ऐसा समय मान लें, कोई भी काम मान लें, कितना भी काम मान लें, उससे भी सवाल हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये डाउट ज़रूर बनेगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हर बार एलसीएम ही क्यों निकालते हैं। देखिए बेटा समझिए, इसका मतलब ये होता है कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है दी गई संख्याओं का, जिससे उन संख्याओं से लासा क्या होता है, पूरी तरह से विभाज्य होता है। निकालने को तो आप यहाँ पर 120 लीजिए, कुछ भी लीजिए। अब आपने मान लीजिए यहाँ पर कार्य मान लिया 50 यूनिट, कितना मान लिया, 50। देखिए इससे भी नहीं कटेगा और इससे भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा, जो कि हमें जोड़ना घटाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो पूरी तरह से दी गई संख्याओं से क्या हो, विभाज्य। तो इस तरह की सबसे छोटी संख्या होती है उनका लासा, तो इसलिए हम लेते हैं लासा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा लासा क्यों लेते हैं। तो टोटल वर्क हो गया 60। एफिशिएंसी निकालें a प्लस बी की, तो टोटल कार्य करते हैं 60। मान लीजिए 60 मेज़ें बनानी है, 15 दिन में बनानी, तो एक दिन में कितनी बनाओगे, 4। अब आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, उम्मीद ऐसी है। बी को कार्य करना है 60, 20 दिन में करना है, तो एक दिन में करना होगा 3 यूनिट। फिर पिछले सवाल की तरह समझना होगा ये 3 क्या है। तो आप कहेंगे कि 3 है वह है v द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये 4 क्या है, तो आप कहेंगे 4 है a और v द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो मुझे बताइए, अगर v ने यहाँ पर 3 कार्य किया, v ने कितना किया, 3 कार्य किया, क्या v यहाँ भी 3 कार्य करेगा? तो आप कहेंगे यस, v तो यहाँ भी 3 कार्य करेगा। आप कहेंगे यस, तो 4 क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ में शामिल है कौन, a। कौन शामिल है, a। तो 4 हुआ a के शामिल होने से, जिसमें से v का हिस्सा है 3, तो a का हिस्सा अगर बात करें तो कितना बचा, 1। यानी a बराबर एफिशिएंसी a की है, वह कितनी है, 1। यानी a एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 यूनिट कार्य करता है। अब a से ही हमें टोटल कार्य कराना है, तो a समय कितना लेगा, तो a जो डेज लेगा वह कितने लेगा, तो समय बराबर होता है टोटल कार्य अपॉन क्षमता। टोटल कार्य है 60, a की क्षमता है 1, तो 60/1 यानी 60 दिन। यही इस प्रश्न का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। मैं समझता हूँ ये भी प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 4 है, आप समझ चुके होंगे। तो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 जो भी हमारा बेहद आसान प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए है वह अकेला कितने दिन में, 18 दिन में करता है। वी की बात करें, ए 18 दिन में कर सकता है तथा वी कितने दिन में, 15 दिन में। वी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना, प्रश्न पढ़ना ही नहीं, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो 18-15 का एलसीएम निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18-15 का निकाल लीजिए। हालांकि 90 तो होगा ही, 2 नेम 18, एक आध निकाल भी लेते हैं, ये कटेगा नहीं, तो आप 3 से काट देंगे, 3 तिया 3 पंजे, तो 5 तिया 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। 5 तिया 15 तिया 45, 45 दूनी 90। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, तब भी एक आध निकाल के देख लेते हैं, जिससे आपको कुछ तो समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल वर्क, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया 90। कितना हो गया, 90। नहीं आता है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क 90 हो गया, तो इनकी अब निकालिए इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो एक ही एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो एफिशिएंसी मतलब कुल कार्य अपॉन समय है। तो कुल कार्य है 90, ए के लिए समय है 18, तो 18 पंजे 90, तो एक ही एफिशिएंसी हो गई 5। बी के लिए 90 कार्य है और समय है 15, तो 15 से 15 6 बार चला जाएगा, तो वी की एफिशिएंसी हो गई 6। अब थोड़ा प्रश्न को पढ़िए। अब प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। हालांकि इस तरह के प्रश्न और मैंने नहीं लिए हैं अभी, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ले लिया है तो इसे थोड़ा सा समझिए। प्रश्न में कहते हैं, यहाँ के बाद कहते हैं कि जो वी है, वी अकेले इस कार्य को 10 दिन तक करता है। वी अकेले इस कार्य को कितने दिन तक करता है, 10। कार्य क्या है, कार्य है हमारे पास 90 यूनिट, और वी अकेला कितने दिन करता है, 10 दिन। मुझे बताइए एफिशिएंसी का मतलब है वी एक दिन में 6 करता है, तो वी एक दिन में 6 करता है, तो बी मुझे बताइए 10 दिन में कितना करेगा। तो आप कहेंगे एक दिन में 6, तो 10 दिन में कितना कर देगा, 60। अर्थात इसका मतलब इसे 60 घटा दीजिए तो काम, यानी 10 दिन में वी ने 90 में से 60 तो अकेले वी ने काम कर दिया, तो काम बचा कितना, 30। कितना बचा, 30। आप इतनी बात समझ रहे होंगे कि बी ने 10 दिन में 60 कार्य कर दिया, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कार्य बचा 30। अब वो कार्य किसने किया है, तो वह कार्य किया है ए ने। तो ए अकेला जो शेष कार्य है, शेष कार्य हमारे पास कितना है, 30। तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 30 कार्य। तो समय क्या होता है, समय आपको पता है, समय बराबर कुल कार्य, यानी कुल कार्य 30 वटे क्षमता, यानी ए की क्षमता 5, तो कितना आ जाएगा, 6 बराबर 6 डे हमारा क्या होगा, 6 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं समझता हूँ ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत आसान लगा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 5वां प्रश्न आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। देखिए कोई भी प्रश्न आसान नहीं होता, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता, बशर्ते आपको आना चाहिए। अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो बहुत आसान है, और नहीं आता तो वह प्रश्न आपके लिए कठिन होता है। जब तक नहीं आता तब तक कठिन, आ जाता है तो बहुत आसान। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 थोड़ा अलग पैटर्न है, बिल्कुल ही यहाँ पर मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है, समझिएगा। यहाँ पर कहते हैं ए और बी मिलकर कोई कार्य है जिसे ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिल जाएं तो 8 दिन में। समझिए अब थोड़ा सा पैटर्न अलग है। और उसी कार्य को वी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। अच्छा इसी टाइप का प्रश्न है, वी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। आगे प्रश्न मत पढ़िएगा, प्रश्न पढ़ने से पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 24, यानी टोटल वर्क आ गया हमारे पास 24। तो सबसे पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 24 को अगर 8 से भाग देंगे तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बेहद आसान बात है, तो कितना 3 आ जाएगी। ऐसे ही निकालेंगे वी की एफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क है 24 और हमारे पास क्षमता है कितने, समय है 12, तो 12 दूनी 24, यानी कितनी आ जाएगी 2। फिर वही समझने वाली बात, ये क्या है, तो आप कहेंगे जो 2 है वह है वी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। मैं कहता हूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है ए प्लस वी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ध्यान से देखिए वी ने यहाँ पर कितना कार्य किया, एक दिन में 2 किया, तो बी यहाँ भी कितना करेगा, एक दिन में 2 करेगा। कितना करेगा, 2। लेकिन दोनों ने मिलकर 3 किया, तो 3 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें शामिल है ए, तो ए का कितना हिस्सा होगा, यदि बी का हिस्सा 2 है तो ए का हिस्सा बचा 1। समझ गए होंगे आप, ए का हिस्सा बचा 1, यानी ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो एफिशिएंसी है वह है 1। कितनी है, 1। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। अब थोड़ा सा आगे प्रश्न पढ़िएगा, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न किया था उसी टाइप का ये प्रश्न है 6ठा नंबर। इसमें आगे कहते हैं वी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है। इस कार्य में वी अकेला 4 दिन लगा रहता है, तो इसका मतलब 4 दिन लगे रहने का मतलब है 4 दिन तक काम करता है।
एक दिन में वी करता है 2 और वी करता कितने दिन है, वी करता है 4 दिन। तो आप एक दिन में 2 करता है तो 4 दिन में क्या 8 करेगा, आप कहेंगे यस। टोटल वर्क था 24, वी ने 4 दिन में कितना 8 काम कर दिया, तो मुझे बताइए काम बचा कितना, तो आप कहेंगे 16। कितना बचा, अभी जो वर्क बचा है, शेष वर्क है, रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क है, वह कितना है, तो आप कहेंगे 16। अब ये कार्य किसको करना है, तो ये कार्य करना है ए के लिए। कैसे करना है, ए के लिए यही दिया है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 16 कार्य करना है और ए की जो क्षमता है वह है 1। तो हमें पता है समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, तो कुल कार्य 16, क्षमता 1, तो 16 दिन, यानी 16 डेज हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न सभी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं जितनी भी मेहनत कर सकता हूँ आपके साथ करने को तैयार हूँ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 7। प्रश्न नंबर 7 भी आप पढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर होगा। 6 प्रश्न किए थे उनसे बिल्कुल पैटर्न में अलग है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो हमें समझ में नहीं आए। अभी तक ये प्रश्न नंबर 7 बहुत आसान है। जब कठिन प्रश्न आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि आप सतर्क हो जाइए, अब थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा, प्रश्न नंबर 7 में कहा है ABC एक कार्य को, देखिए अभी तक कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, अभी तक व्यक्ति कार्य कर रहे थे 2 व्यक्ति, लेकिन अब कितने व्यक्ति हो सकता है, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, हो सकता है 4 भी हो सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं। लेकिन अब कितने कार्य कर रहे हैं, ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है 2 और 3 में ही पूछा जाता है, तो अब 3 व्यक्ति लगते हैं। तो यहाँ पर कहा है ABC क्रमशः किसी कार्य को कितने दिन में, 10, 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। तो A करता है 10 में, B करता है 15 में और C करता है 18 में। A 10 में, B 15 में, C 18 में। तो इन तीनों का आपको निकालना है टोटल वर्क। ये काम तो सबसे पहला है, तो टोटल वर्क TW। तो TW मतलब इनका LCM, जो डैश दिए गए हैं उनका निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, 10, 15, 18, शायद मुझे लगता है 10, 15, 18, इनका LCM कितना, 90 ले लेना चाहिए। कितना, 90। तो 90 LCM लेंगे। अब निकालते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है क्या, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछूं क्या, तो आपको बोलना है कुल कार्य बटे समय। तो 90 कार्य करना है, ए के लिए 10 दिन में करना है, तो 1 दिन में कितना करना पड़ेगा, तो 90 करना है, 10 दिन में करना है, तो 1 दिन में कितना, 9। अब ऐसा मत सोचिएगा ये मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख देता हूँ 9। ऐसे ही 90 कार्य बी को करना है 15 दिन में, तो 15 ये करेंगे कितना, 15 जक्का 90 हो जाएगा, 6 बार जाएगी इसमें भाग। 18 करना है तो 18 5 से 90, यानी सी की एफिशिएंसी हो गई कितनी, 5। एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन का कार्य। ए करता है 1 दिन में कितना, 9। बी करता है 1 दिन में कितना, 6। सी करता है 1 दिन में कितना, 5। यानी ये तीनों के 1-1 दिन का कार्य है। तो अगर तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों का जो कार्य निकलेगा, तो हमसे आगे पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या ए प्लस बी प्लस सी के 1 दिन का कार्य निकल आएगा, आप कहेंगे यस, क्योंकि 9 ये करता है, 9 से कितना 15, 15 और 5 कितना 20, यानी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 20। कितना कार्य कर देंगे, 20। हमसे पूछा है तीनों मिलकर कुल समय कितना लेंगे। 1 दिन में अगर 20 करते हैं तो तीनों की अगर क्षमता की बात करें, मिक्स करते हैं तो कितनी हो गई, 20। अब हमसे समय पूछा है, तो समय का मतलब होता है कुल कार्य। कुल कार्य है 90 कार्य करना है और तीनों मिलकर करते हैं 20 1 दिन में, तो 90/20, यानी आप भाग कर देंगे तो 9/2 आया, तो 2 चौक 8, बचा कितना 1/2, यानी यहाँ से हो जाएगा 4 सही 1/2।
2 दिन। कितना हो जाएगा? 4 सही 1/2 डेज हमारा इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि प्रश्नों में कुछ है ही नहीं। अगर आपने वीडियो नंबर पहला देखा है जिसमें मैंने बेसिक बताया था, तो अब आपके लिए इनमें कुछ नहीं लगेगा, बहुत ही हलवा प्रश्न है। चलें आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 पर, तो प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा 8वां, नहीं है तो आ जाएगा, तसल्ली रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहते हैं समझिएगा। इसी तरह का प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, थोड़ा सा आप करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, बस 5 सेकंड में। देखिए, जब तक आप करने की कोशिश नहीं करेंगे आप प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे। जब आप खुद करेंगे तभी आप प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर है हमारा 8वां। 7 तक हम कर चुके, तो अब करेंगे 8वां। 8वें में क्या कहता है? ABC किसी कार्य को 6, 4, 12 घंटे में कर सकते हैं। 6, 4, 12 घंटे। देखिए, घंटे और दिन इनसे कुछ मतलब नहीं है, बस वो तो समय की इकाई हैं। तो ABC कितने? 6, 4 और 12। 6, 4 और 12। तो A करता है 6 में, B करता है 4 में और C करता है 12। कुछ मतलब नहीं है, घंटों का कुछ मतलब नहीं। तब दिन थे तो दिन में आंसर दे रहे, अब घंटे हैं तो घंटे में आंसर दे देंगे, कोई मतलब नहीं है इससे। तो टोटल वर्क मतलब इनका LCM। तो 6, 4, 12 LCM आता होगा आपको, कितना आएगा? 12। देखिए, LCM तो मेरी तरह आपको आना चाहिए, बस डायरेक्ट देखते ही बता देना चाहिए कि इनका LCM कितना होगा। अगर LCM नहीं आता है, थोड़ा सी मजबूरी पड़ जाएगी आपको समझाने की। चलिए, LCM आया 12। अब अगला काम होता है हमारा क्या? तो आप कहेंगे एफिशिएंसी। क्या होता है? एफिशिएंसी, क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कुल कार्य अपन समय। तो एक कुल कार्य करता है बेचारा 12, समय लेता है 6, तो एक दिन में 2। एक दिन में कितना करेगा? 2। बी की बात करें तो ये बेचारा 12 कार्य करता है, 4 दिन में करता है, तो 4 तिया 1 दिन में करेगा कितना? 3। सी की बात करें तो 12 ही कार्य करना है और 12 ही दिन में करना है, तो बहुत आज़ादी मस्ती करेगा एक दिन में कितना? क्योंकि 12 ही कार्य करना है, 12 ही दिन लेना, यानी समय भी ज़्यादा है, काम है कम, काम सबके बराबर, समय ज़्यादा, तो मस्ती में करेगा। तो 12 एकम 12 कितना? 1। अब आप समझेंगे तो तीनों मिलकर इस कार्य को एक दिन में कितना करते हैं? तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? पूछा गया है हमसे, पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं। दिन नहीं है, हालांकि यहाँ पर घंटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं समझिए आप। A + B तीनों 1 घंटे में करते हैं। ये 2 करता है, ये 3 करता है, 1। तो 3, 2, 5 और 6 तीनों मिलकर 1 घंटे में कर देते हैं 6 यूनिट कार्य। कितना करते हैं? 6 यूनिट कार्य कर देते हैं। और हमें कार्य कितना करना है? 12 यूनिट। तो समय बताइए कितने घंटे होगा? तो आप कहेंगे पहले घंटे 6, दूसरे घंटे 6। भैया समय कितना होगा? 2 घंटे। कितना होगा? 2 घंटे। या फिर हम इधर से सोच लें तो समय होगा कुल क्षमता, यानी समय कितना होगा? कुल कार्य 12, तो कुल क्षमता एक दिन की कितनी है? क्षमता मतलब कितना करते हैं? 6। तो 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 2 घंटे। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा देख लो। सही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं फ़िलहाल इनके कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। पहले अगर कर लेते हैं तब, और नहीं कर पाते हैं तो आप ये ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी आपको, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूँ लगभग 400 प्रश्न केवल और केवल टाइम एंड वर्क से, जो कि बहुत बड़ी संख्या हो जाती है एक ही चैप्टर से। अब कहेंगे क्या 488 प्रश्न कराऊंगा? नहीं, 488 में कुछ मैं छोड़ दूंगा। जैसे इस तरह के अगर वहाँ पर 10 प्रश्न हैं तो 10 में से कितने मैंने 3 करा दिए, 5 करा दिए, तो 5 आप खुद कर लेंगे। अब वो 5 आपको मिलेंगे कैसे? वो 5 मिलेंगे आपको
जो मैंने नंबर दिया था इससे पिछली वीडियो में कौन सा, तो आज भी मैं लिख देता हूँ 8393844632। इस पर आप मैसेज करेंगे प्लीज़ सेंड PDF मी, या फिर PDF लिख के सेंड कर देंगे तो मैं आपको जो 488 प्रश्न है टाइम एंड वर्क के वो आपके लिए करा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो हमारा 9 है आज का। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, बेहतरीन प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। और जितना बेहतरीन प्रश्न होगा, जितना लाजवाब प्रश्न होगा, उतना ही लाजवाब हमारा तरीका होगा करने का, समझाने का। समझते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में कहते हैं ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी कितने में, 20 में, सी कितने में, 30 में। ए करता है 18 में, देख लेते हैं ए कितने में करता है 18 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। अच्छा प्रश्न, कितने दिन में, 30 दिन में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आ सकता है आपकी कौन कौन सी परीक्षाओं में, रेलवे में आ सकता है, SSC GD में आ सकता है, लेखपाल में भी आ सकता है। ये है तो सबसे पहला कार्य TW। अभी तक हमें क्या मिलता था, HW। सबसे पहला कार्य घर जाने के बाद HW। अब यहाँ पर क्या है TW, यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क 18, 20, 30 का लासा। तो लासा लेंगे कितना आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ इनका लासा होगा, एक बार निकाल लेंगे आप, क्योंकि थोड़ा बहुत निकालना भी ज़रूरी है। तो निकालेंगे कितने का, 18, 20, 30। तो ये कर देंगे कितनी बार, 9 बार, 10 बार, 15 बार करेंगे। 9 कितना आएगा, 9, 5, 15। फिर करेंगे आप कितना, 3, 5, 5। तो यहाँ से 5 से एक बार और काट दें, 3 से काट दें, या फिर 5 से काट दो। तो 5 से काट दोगे तो 3, 1, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। कितना हो जाएगा, 180। इनका क्या हो जाएगा, लासा। हालांकि लासा के जो शॉर्ट ट्रिक हैं, मेथड हैं, शॉर्ट अन्य भी हैं, जिन्हें मैं आपके लिए सिखाने वाला हूं जल्द से जल्द। तो अब समझिए टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया। तो टोटल वर्क हमारे पास हो गया कितना, 180। 180 टोटल वर्क हो चुका है। अब काम है एफिशिएंसी निकालने का। किसका, एफिशिएंसी। तो एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 180 काम करना है, 18 दिन में करना है, तो 18 यानी 10। अब निकालेंगे बी की एफिशिएंसी। बी को बेचारे को करना है 180 कार्य, समय थोड़ा ज़्यादा है, समय थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे थोड़ा कम कार्य करना होगा। एक दिन में कितना कार्य, 9 यूनिट कार्य करना होगा। अब बात करते हैं सी की। तो सी की बात करें तो 180 कार्य करना है, समय है थोड़ा और ज़्यादा, तो ये कितना, 6। एक दिन में सबसे काम करेगा कम, यानी 6 काम करेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं प्रश्न पे क्या पूछा है, उसके बाद ही हम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न में पूछा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। काम कौन करता है, बी और सी। यानी जो बी और सी काम करता है, तो ए क्या करता है, बेचारा बैठा है। तो मुझे बताइए बी और सी, चलो 2 दिन कार्य कराते हैं बी और सी। बी एक दिन में 9 कार्य करेगा, सी एक दिन में करेगा 6। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे ये दोनों मिलकर करेंगे कितना, 15 कार्य। समझ में आया, दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 15 कार्य। अच्छा, ये करते कितने दिन तक हैं, तो आप कहेंगे 2 दिन। तो 15 दूनी 30, यानी ये 30 कार्य क्या 2 दिन में कर देंगे। आपको समझ में आया, 30 कार्य कर देंगे, क्योंकि ये करता है एक दिन में 9, ये 6, 9, 6, 15। तो 15 एक दिन में, तो 2 दिन में कितना, क्या मुझे बताइए आप, 30 दिन में 30 कार्य कर देंगे। टोटल कार्य है 180, और बी और सी ने 2 दिन में कितना, 30 कार्य कर चुके हैं। तो कार्य कितना बचा, तो कार्य बचा 150 यूनिट। कितना बचा, जो शेष कार्य बचा वह हमारे पास बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, शेष कार्य बचा 150 यूनिट। कराना किससे है, तो
तो हमसे कह रहे हैं बताइए ए कितना समय लेगा। शेष कार्य को पूरा करने में ए करता है एक दिन में 10 इकाई और कार्य करना है 150, तो समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। तो 150 कराना है, क्षमता है कितनी 10, तो ये हटा दीजिए तो 15/1 यानी कितना 15 डेज। कितना आ जाएगा 15 डेज। इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। मैं समझता हूँ आपके लिए समझ में आ गया होगा। आ गया तो फिलहाल अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। चलें अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नीचे पढ़ लीजिए एक बार। प्रश्न नंबर 10 में कहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल पैटर्न अलग है। इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षाओं में, थोड़ी अच्छी परीक्षाओं में भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर एसएससी प्री की बात करेंगे तो इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, एमटीएस की बात करेंगे, सीएचएसएल की बात करेंगे तो इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न है भी किसका है, एसएससी परीक्षा 2006 का है। तो इसमें कहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, ए प्लस बी मिलते हैं और कार्य को कितने दिन में कर देते हैं 8 दिन में। कितने दिन में, ए और बी मिलकर 8 दिन में कर देते हैं। उसके बाद में कहते हैं बी और सी मिलकर 12 दिन में कर देते हैं। कौन मिला, बी और सी मिलकर कितने दिन में 12 दिन में कर देते हैं। और आगे कहते हैं तथा सी और ए मिलकर कितने दिन में, सी प्लस ए मिलकर कर देते हैं कितने दिन में 15 दिन में। यहाँ पर कितने दिन में कर देते हैं 15 दिन में। तो यहाँ से अब अगर आप निकालना चाहें तो इन तीनों का लासा, अभी आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, मैं बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। तो यहाँ पर निकालेंगे आप, इनका क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 8, 12, 15, 8, 12, 15। क्या इनका एलसीएम 60 आ सकता है, नहीं आएगा। क्या इनका एलसीएम 30 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा। क्या इनका एलसीएम 90 हो सकता है, नहीं होगा। क्या इनका एलसीएम 120 हो सकता है, यस। इनका एलसीएम कितना हो सकता है, 120 हो सकता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ हमारा, टोटल वर्क 120। तो इनकी एफिशिएंसी निकालिए। अच्छा, एफिशिएंसी निकालेंगे तो दोनों की साथ में निकाल लीजिए। ए और बी की साथ में कितने निकल कर आएगी, तो 120 कार्य कर रहे हैं दोनों मिलकर 8 दिन में। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना 15। तो ए और बी की कितनी निकली 15। इसी तरह से हमसे दिया है अगर निकालें बी और सी की, तो बी और सी 120 कार्य करते हैं, कितने दिन में करते हैं 12 में करते हैं। तो क्षमता कितनी आ जाएगी 10। कितनी आ गई 10। आगे देखिए ए और सी की क्षमता निकालें तो 120 कार्य 15 में, तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। अब थोड़ा यहाँ से समझने वाला प्रश्न होता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ तक तो सेम प्रश्न था, लेकिन यहाँ से आगे की थोड़ी सी प्रोसेस अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या होने वाला है। तो होने ये वाला है, ये किसका कार्य है, तो आप कहेंगे जो 15 इकाई कार्य है ये क्षमता है, ये है ए प्लस बी की, ये है बी प्लस सी की, यह है सी प्लस ए की। अगर मैं ध्यान से देखो इन तीनों को ऐड कर दूं, 15, 10, 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। तो ये 33 क्या आया, 33 ध्यान से देखें तो 2 बार तो ए जुड़ा हमारे पास, कितनी बार ए जुड़ा, यानी ये यही तो है। 33 बोलना चाहूँ तो आप कहेंगे तो ए प्लस बी है, फिर बी प्लस सी है, फिर सी प्लस ए, यही तो है हमारे पास 33। यही 33 है ना। इसका मतलब ये हुआ ए और ए यानी 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, और यही क्या है 33। क्या है 33 है, बोलो समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। तो यहाँ से 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से ना निकाल कर, हर जगह ना लिख कर 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कितना 2 गुना एफिशिएंसी कितनी होती है 33। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की निकालें तो कितनी आ जाएगी 33/2। कितनी आ जाएगी 33/2। तो हमसे पूछा है इस कार्य को सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। इस कार्य को
सी अकेला कितने दिन में कर सकता है? मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं? 33/2। हमसे पूछा है सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी क्या इस तरह से निकाल सकते हैं कि इन तीनों की एक दिन के कार्य में से ए प्लस बी का घटा दें तो क्या सी का बचेगा? मैंने क्या बोला? ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन के कार्य से अगर किसका घटा दें? ए प्लस बी का घटा दें, यानी माइनस कर दें ए और बी का। अगर ये माइनस कर दोगे तो बी का ख़त्म हो जाएगा, ए का ख़त्म हो जाएगा, और काम कितना है इन दोनों का? 15। तो इधर 15 घट जाएगा, तो इधर तो बचेगा सी, इधर बचा 33/2 माइनस कितना? 15, और 33/2 15 दूनी हो जाएगा 30, यानी 3 बटा कितना हमारे पास? 2। कितना बचा? 3/2। अब 3/2 किसकी क्षमता है? सी की। अब कार्य करना है कितना? 120। 120। अब समय निकालना है तो कुल कार्य बटे क्षमता तो बटे 2, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ से कितना निकल आएगा? तो यहाँ से निकल आएगा 2 ऊपर, यानी 120 गुणा 2/3। तो 3 चौक 12, यानी ये हो जाएगा 40 दूनी 80 डेज। कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझा देता हूँ। प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, आ सकता है आपकी परीक्षा में। क्या है? सबसे पहले जो भी दिया है ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में। तो इनका निकाल लीजिए टोटल वर्ग। तो टोटल वर्ग 120। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 15, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10, सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 8। तो तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ गया? 33। लेकिन ये तीनों का मतलब क्या है? देखिए, ए प्लस बी, प्लस सी, सी प्लस ए। तो यहाँ से 2 बार तो ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार आया सी। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर इस 2 को बटे में पहुँचा देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई? 33/2। अब हमसे पूछा है सी। अब सी का कार्य यानी सी का समय, सी कितना समय लेगा? तो सी का समय तो जब ही निकाल सकते हैं। समय कब निकाल सकते हैं? हमें कुल कार्य पता हो, क्षमता, यानी सी की क्षमता पता होना चाहिए। तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे? तीनों की क्षमता में से अगर ए और बी की क्षमता घटा दें तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा सी, और इधर भी क्षमता घटा दी। दोनों की क्षमता थी 15, तो 33/2 से 15 माइनस कर दिया तो 3/2, और 120 को 3/2 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 80।